हम आपको कुछ खास बातें बताएंगे कि किस तरह से पांचवें चरण के बाद छठे चरण की भी तैयारी हो रही है। लेकिन उससे पहले प्रयागराज में आज जो कुछ हुआ उसको जान लीजिए। प्रयागराज, अयोध्या, काशी, इन शहरों का जब भी जिक्र होता है तब यूपी की आम जनता की इससे भावनाएं जुड़ जाती हैं। इसलिए यहां की चुनावी लड़ाई बेहद खास है। इसलिए यहां का चुनाव प्रचार दिलचस्प हो जाता है। प्रयागराज से लेकर अयोध्या तक में कल शाम प्रचार थमने वाला है। इसके बाद आखिरी दौर में वाराणसी का नंबर आने वाला है, जहां प्रचार की आंधी चलेगी। लेकिन उसका जो ट्रेलर अभी सामने आया है वो बताने को काफी है कि अगले 2 दौर में पूर्वांचल में एक से बढ़कर एक मुद्दे छाने वाले हैं। एग्जिट पोल का इंतजार मत कीजिए। ये जैसे ही ईवीएम को गाली दे तो समझ लीजिए तो उनका खेल खत्म। इस बार तो इन्होंने चौथे चरण में ही सुबह से ही ईवीएम को गाली देना शुरू कर दिया। चुनावी महाविजय की भविष्यवाणी करते हुए पीएम मोदी ने प्रयागराज की सभा में एक एक कर पार्टी की महाविजय के हर समीकरण को साधने की कोशिश की। चक्रव्यूह के 5वें दौर की लड़ाई में भाजपा विकास के साथ ही राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के मुद्दे को सबसे ऊपर रख रही है। राम मंदिर के निर्माण को लेकर, काशी में हो रहे कार्यों को लेकर, प्रयागराज में हो रहे कामों को लेकर एक दूसरा पक्ष भी मैं आज देश के सामने रखना चाहता हूं। और ये उन लोगों के लिए जानना जरूरी है जो अयोध्या, काशी, मथुरा, प्रयागराज, केदारनाथ, बद्रीनाथ यहां हो रहे सब कामों को सांप्रदायिक नजर से देखते हैं। जिनको प्रयागराज ये नाम से नफरत हो, वो क्या प्रयागराज का विकास करेंगे? क्या आपकी इच्छाएं पूरी करेंगे? क्या आपकी आवश्यकताएं पूरी करेंगे? क्या? पीएम मोदी ने प्रयागराज में भाजपा की जनसभा में सपा पर सीधा निशाना साधा, विरोधी पार्टी की सोच को संकुचित बताया। इन गौर परिवारवादियों ने इतने दशकों तक संप्रदायवाद की राजनीति की, जातिवाद की राजनीति की, क्षेत्रवाद की राजनीति की। इनकी राजनीति का दायरा संकुचित है, सीमित है, संकीर्ण है। बिजनौर से जो टैक्स आता है उसमें तो मलाई मारने को तैयार, नोएडा से जो टैक्स आता है उसमें मलाई मारने को तैयार, लेकिन वहां के लोगों को मिलके जाना, उनके सुख दुख पूछना, उसमें अंधविश्वास आड़े आ जाए। क्या ऐसे लोग उत्तर प्रदेश का भला कर सकते हैं? पीएम मोदी ने प्रयागराज से अयोध्या, काशी के नाम की हुंकार भरी तो सीएम योगी ने पूरे दिन अयोध्या जिले में धुआंधार सभाएं की और शाम को रामनगरी में किया रोड शो। सीएम योगी ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का मुद्दा उठाया और हिंदुत्व के मुद्दे पर सीधी बात की, साथ ही सपा पर भी किए चुभते हुए हमले। 5 साल पहले कोई पर्व और त्योहार आता था, दंगे फसाद शुरू होते थे, कर्फ्यू शुरू हो जाता था और बाकी जो था वह आप में से किसी से छुपा हुआ नहीं है कि जबरन मूर्ति विसर्जन के जुलूस को रोका जाता था, कांवड़ यात्रियों को परेशान किया जाता था। भाइयों बहनों, 5 साल के अंदर किसी ने मूर्ति विसर्जन जुलूस को रोका? पूजा करने से किसी ने रोका? कांवड़ यात्रियों को किसी ने रोका? आज भाइयों बहनों, प्रदेश में दंगे नहीं होते, कर्फ्यू नहीं लगता, आज तो धूम धड़ाके के साथ कांवड़ यात्रा निकलती है। भाजपा ने खुलकर हिंदुत्व कार्ड चला तो अखिलेश यादव ने प्रयागराज से लेकर प्रतापगढ़ जिले में अपनी धुआंधार सभाओं में खुलकर जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया। ये
सरकार जो चल रही है, ये जो बाबा मुख्यमंत्री हैं, ये भूल गए कि अभी चुनाव तो 5वें चरण में प्रयागराज में जाना है। यहाँ के नौजवान इंतजार कर रहे हैं कि ये जो गर्मी निकाल रहे थे, जो गर्मी निकालने की बात कह रहे थे, इनकी इस बार इलाहाबाद प्रयागराज के नौजवान वोट डाल करके गर्मी निकालने का काम करेंगे। कहा सरकार बनी तो 3 महीने में वादा पूरा कर दूंगा। शाम को अखिलेश यादव ने प्रयागराज में रोड शो भी किया। इसमें सपा कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने के लिए अखिलेश ने कोई कसर नहीं छोड़ी। 27 फरवरी को 5वें चरण के लिए 11 जिले की 61 सीटों पर वोटिंग होनी है और इन तमाम इलाके में आरक्षण का मुद्दा सरगर्म रहा है, तो छठे चरण में भी इस मुद्दे की धार देखने को मिलेगी। बस्ती में छठे दौर का प्रचार करने पहुंची मायावती ने रिजर्वेशन के मुद्दे पर विरोधियों पर चुभते हुए हमले किए। केंद्र व यूपी सरकार के भी विवादित नियमों व कानूनों को यहाँ लागू नहीं होने दिया जाएगा। इसके साथ ही बीएसपी की सरकार बनने पर यहाँ बीजेपी व सपा के शासनकाल की तरह कानून व्यवस्था को किसी भी कीमत पर खराब या नष्ट नहीं होने दिया जाएगा। चुनावी मैदान के तूफानी प्रचार में अपने अपने पुराने मुद्दों को पूरी मजबूती से उठाने का ये नया दौर आया दिख रहा है। सभी दल अपनी सियासी जमीन पर वापस लौट आने की होड़ करते दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।